आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा का रन की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि एक सीट पर राज्यसभा उपचुनाव होने हैं। आज बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान भी कर सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन केरल से आते हैं और उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी एमपी से राज्यसभा जा सकते हैं। टिकट के लिए प्रदेश के 3 नेता लॉबिंग कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे से खाली हुई है ये सीट और अब इस सीट पर उपचुनाव होने हैं और 3 प्रत्याशियों के नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये 3 प्रबल दावेदार हैं। देखना होगा कि आज बीजेपी जब उम्मीदवार का ऐलान करेगी तो इनमें से कौन होगा वो उम्मीदवार। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन का नाम सामने आ रहा है, प्रबल दावेदारी इनकी है। केरल से केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन आते हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी सामने आ रहा है। टिकट के लिए प्रदेश के 3 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट खाली है जिस पर उपचुनाव होने हैं और यह माना जा रहा है कि आज इस पर अहम चर्चा हो रही है और यह भी माना जा रहा है कि आज बीजेपी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देगी। तो वो 3 प्रत्याशी कौन है, उनमें से 2 के नाम हमने बताए, लेकिन तीसरा नाम कौन सा है, इस डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, एक तरफ राज्यसभा में उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश की 1 सीट के लिए और आज माना जा रहा है कि बीजेपी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। 3 नेताओं की प्रबल दावेदारी। विवेक, विवेक आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? आपको बता दें कि आज बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। एमपी में 1 सीट पर राज्यसभा उपचुनाव होने हैं जिनमें 3 नाम सामने आ रहे हैं। दरअसल 3 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जिसमें से जॉर्ज कुरियन केरल से आते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इनकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। इसी तरह से यह भी माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी एमपी से राज्यसभा पहुंच सकते हैं। 3 नेता हैं जिनकी सबसे प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। हालांकि तस्वीर पूरी तरीके से साफ तब हो जाएगी जब बीजेपी का ऐलान होगा और यह भी माना जा रहा है कि आज बीजेपी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता विवेक पटैया के ओर। विवेक, अगर आवाज आ रही है तो डिटेल जानकारी दीजिएगा क्योंकि 3 नेता हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन तीनों में से सबसे प्रबल दावेदारी किसकी? देखिए, मध्य प्रदेश के भी नेताओं के नाम राज्यसभा की सीट के लिए है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि आखिर मध्य प्रदेश के नेता जो लॉबिंग कर रहे हैं उनको मौका देंगे या फिर केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन या फिर बिट्टू को मौका देंगे, क्योंकि उनको भी राज्यसभा भेजा जाना है। 6 महीने के अंदर उनको किसी लोकसभा या राज्यसभा के सदन के सदस्य होना जरूरी है, क्योंकि उनको शपथ दिलाई गई, केंद्रीय मंत्री बने और इस नियम के मुताबिक उनको भी राज्यसभा या लोकसभा से सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है और इसलिए राज्यसभा के उपचुनाव में इन केंद्रीय मंत्रियों को कहीं ना कहीं से भेजा जाना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के भी कुछ नेता जो सीनियर नेता, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा की बात करें या फिर हम जयपाल सिंह पवैया की बात करें, ये नेता भी लगातार जो है राज्यसभा की दौड़ में है। कल नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व आज शाम तक या देर रात तक जो है मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जिन स्थानों पर राज्यसभा के उपचुनाव होने हैं वहाँ पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगा और उसमें मध्य प्रदेश की 1 सीट पर जो उपचुनाव है उसका भी कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश से क्या स्थानीय नेता राज्यसभा जाएंगे या फिर केंद्रीय नेतृत्व किसी केंद्रीय नेता को राज्यसभा भेज सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मध्य प्रदेश से एक केंद्रीय नेता जो है जो मध्य प्रदेश से बाहर के हैं वो राज्यसभा भेजे गए हैं, जिसमें एल मुरुगन है। अब जो है ये जो 1 रिक्त सीट है उपचुनाव हो रहे हैं जिसका कार्यकाल 2 साल से अधिक का है, उस पर अब किसको भेजा जाए ये नेतृत्व तो आज तय कर देगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज कल जो है नामांकन की अंतिम तारीख है और अब तक नेतृत्व ने नाम तय नहीं की है। प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो प्रदेश नेतृत्व ने पहले ही ये फैसला लिया था कि जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा राज्यसभा को लेकर वो प्रदेश के नेताओं को स्वीकार होगा और इसलिए अब निर्णय जो है केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। लंबी चर्चा हुई है, उसके बाद जॉर्ज कुरियन का नाम सामने आया है कि जॉर्ज कुरियन को भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा सकता है। केरल के नेता है और
उनको जो है केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, इसलिए उनका नाम प्रबल दावेदारों में है। दूसरी तरफ रवनीत बिट्टू का भी नाम है, जिनको भी मध्य प्रदेश से यदि हरियाणा से किसी और को भेजा जाता है तो उनको मध्य प्रदेश से भेजा जा सकता है। ये भी निश्चित तौर पर वे तमाम समीकरणों पर इस वक्त चर्चा हो रही है, अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि आज देर शाम या रात तक ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि मध्य प्रदेश से वो कौन से दावेदार हैं जिनका नाम प्रत्याशी के तौर पर ऐलान किया जाएगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाकर रखेगा। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें कि आज शाम तक माना जा रहा है कि अहम बैठक के बाद बीजेपी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है।